2 फरवरी 2025 के दिन हीरावती कॉन्ट्रैक्टर का पेड़ तोड़ने वाले कामगारों का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है और उसके बाद से मीरा भाईंदर महानगर पालिका इन सारे कामगारों को काम पर नहीं रखती है। नया जो कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट किया जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ 40 कामगारों को रखने की बात करता है और अब तक फरवरी से लेकर मार्च तक सिर्फ 40 कामगार काम कर रहे हैं, 2 भाईंदर से और बाकी मीरा रोड से। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी इन कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर सिस्टम के पहले ही हम इस मुखालफत करते आए हैं। पूरे देश भर में हमने कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर सिस्टम की मुखालफत की है और हमने कहा है कि समान काम को समान दाम दो और कॉन्ट्रैक्ट अगर बदलता भी है तो जितने कामगार उसके ऊपर काम कर रहे हैं उन सभी कामगारों पे काम की सुरक्षा होना चाहिए। अब आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो कामगार हैं वो तकरीबन 12 से 18 सालों से काम कर रहे हैं। अब सोचिए इन 12 से 18 सालों के अंदर काम कर रहे इन कामगारों के ऊपर अचानक से बेरोजगारी की गदा आज मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने मारी है और जिसके चलते आज लगभग 90 से अधिक परिवार भूखमरी के शिकार होने के करीब है। काम नहीं है तो पैसा नहीं है और इसके खिलाफ जो संघर्ष कामगारों ने शुरू किया है उस संघर्ष को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी पूर्ण रूप से समर्थन देती है। हम इन तमाम कामगारों को ये वादा करते हैं कि इनके पूरे संघर्ष को हम कमिश्नर के पास लेकर जाने वाली बात हो या किसी प्रोटेस्ट की बात हो या न्यायिक लड़ाई की बात हो, इन सभी लड़ाई के अंदर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी इनके साथ खड़ी रहेगी और इनके आंदोलनों को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। दोस्तों, ये कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर सिस्टम हर जगह पूरे मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अंदर है। इससे पहले दवा विभाग के अंदर उन्होंने इस तरीके का किया। दवा विभाग के अंदर जब कामगारों का छंटनी किया गया तो नए कामगारों से फिर पैसा लेकर जो है ठेकेदार ने उनको भरा है। यही काम जो है मुझे लगता है कि इस पेड़ तोड़ का जो विभाग है इसके अंदर भी यही होने वाला है कि कामगारों की आधी तादाद को बोला जाएगा बाहर जाइए, बाद में कुछ दिनों के बाद इनसे जो है करप्ट प्रैक्टिस के जरिए वापस से रखा जाएगा। ये कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। दूसरा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को जो सुनने को आया है उनके कामगारों की तरफ से कि कामगारों को जो नया वेतन दिया जाएगा वो नया वेतन वजन के आधार पर दिया जाएगा। ये वजन के आधार पर कहीं ना कहीं खुद सरकार की मिनिमम वेज की नीति के खिलाफ खड़ा हुआ है और हम इसकी कड़े तौर पर आलोचना करते हैं। हमारी मांग है कि कामगारों को मिनिमम वेतन के आधार पर उनका वेतन दिया जाना चाहिए। नंबर 2 बात के बड़े पैमाने पर यहाँ पर अगर कॉन्ट्रैक्चुअल वजन के आधार पर कामगारों को जो है वेतन दिया जाएगा या वजन के आधार पर ठेकेदार बड़े पैमाने पर मनमानी करेंगे, लगातार इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंच सकता है और कई सारे पेड़ जिनको नहीं चाहना है, नहीं काटना है, ऐसा एक जो है उदाहरण हमको कनक्या के अंदर भी देखने को आया है कि कनक्या पार्क के अंदर बहुत सारे पेड़ थे, उन पेड़ों के ऊपर लगातार काटने का आदेश नगर पालिका ने दिया, लेकिन वहां के स्थानिक लोगों के प्रोटेस्ट के कारण वो खत्म किया गया और अध्यादेश के पेड़ नहीं काटे जाएंगे। तो यहाँ पर नंबर 1 हमारी डिमांड है मीरा भाईंदर महानगर पालिका से कि सभी के सभी 135 कामगारों को तुरंत काम पर वापस लिया जाए और उनका वेतन उनके निकाले जाने के दिन से दिया जाए। नंबर 2 हमारी डिमांड है कि वेतन वजन के आधार पर न दिया जाए, वेतन उनकी सीनियरिटी के हिसाब से और उनके काम के हिसाब से मिनिमम जो वेज है उसके हिसाब से दिया जाए। और ये संघर्ष अगर ऐसा नहीं करते हैं तो महानगर पालिका के खिलाफ ये संघर्ष जारी रहेगा। और इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद।